अभी एक और बड़ी जबरदस्त है, मैं सुबह एक पिटीशन दायर कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वो लोड शेडिंग नहीं हो रही। जी हाँ। आप और हम लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन के ये नॉलेज में है चीजें। इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड पे आकर कोई काम नहीं किया है। अदालत ने फैसला दिया है, लेकिन इसमें हम एक फरीक है, क्योंकि मैं एक फरीक की हैसियत से बोल रहा हूँ, तो मैं इस पर राइट रखता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई तबसरा कर सकूँ। सुप्रीम कोर्ट जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देगी तो हमजा शरीफ का जितना भी इलेक्शन होगा सारा इसको भी कलअदम करार दे सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि वजीर आला पंजाब अब हमजा शहबाज नहीं रहे हैं। मामला ये है कि हमजा शहबाज जो पहले मुंतखब हो गए, उस वक्त भी सूबाई असम्बली की बिल्डिंग में यह इजलास नहीं हुआ, बहरहाल वो मुंतखब भी हो गए, गवर्नर की तब्दीली हुई और उससे पहले ही जो स्पीकर हैं उन्होंने आकर उनका हल्फ भी ले लिया। अब मामला ये है कि वो इंतखाब जो कलअदम करार दिया गया, उसी इंतखाब से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात भी दिए गए थे। अब जे आज जो फैसला आया है, इस फैसले का इत्तलाक क्या होगा, ये फैसले की जो हकीकत है वो क्या है, और क्या अब नंबर गेम जब फ़र्क हो गया है और अक्सरियत यानी कि 186 जब ऐवान में किसी जमात के पास मौजूद नहीं है तो सूरत हाल क्या होगी। इस कानूनी निकात पर हम जानने के लिए हम रब्ता किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। सर, ये फैसला आ गया, आप परसों ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के हार गई है, फैसले की हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने तो अब देखिए इतना तजर्बा तो हो गया है, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती हैं तो अब समझ आ रहा होता है क्या हो रहा है। और मैंने आपको वहां जो देखा मैंने उसी को सामने रख के मैंने जो इन्फर किया है अपने एक तजर्बे की बुनियाद पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर भी हार गई। कोर्ट का जो माइंड चलते हुए हियरिंग में लग रहा था वो यही था कि जो है ना 16 तारीख को जाएंगे और 16 तारीख को सेकंड पोल होगा या थर्ड पोल होगा आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत। जबकि हमारा केस जा तो हमने प्लीड ये किया कि सारा का सारा इलेक्शन कलअदम करार दे। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। गवर्नर ने इस इलेक्शन में जो धांधलियां और इर्रेगुलरिटीज सारी देखी, उस बुनियाद पर ही हलफ ना लेने का इनकार किया, मामला सदर पाकिस्तान के पास भिजवाया। अब ये वो सारी चीजें थी जो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। मैं ये कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सारा कुछ है। जी अच्छा, अजहर साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, ये एक तकनीकी मामला भी हुआ है। लेकिन एक चीज़ अजहर साहब जो आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो वजारत आला है उसमें अब हमजा शहबाज जो हैं बहसीत वज़ीर आला नहीं रहे हैं, लेकिन अब अक्सरियत तो 186। अच्छा अभी हैं। जब कोर्ट में तो अनाउंस यही किया कि जनाब रिटें अलाउ हो गई हैं, जी रिटें अलाउ हो गई हैं, लेकिन जब वो अब जैसे हमें पता अलाउ हुई है, मीडिया पे यही डिस्कशन हुई, रिटें अलाउ के मतलब है वो सारा उसका उनका इलेक्शन कलअदम हो गया और ये सारी चीजें हम यही समझे। लेकिन जब तफसीली फैसला आया है वो हमजा शरीफ का नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया है। अच्छा, 4 मेंबर ने, ये 5 मेंबर का 4-1 का फैसला है। और हुआ ये है कि यकम के लिए यानी कल ही के लिए 4 बजे का कह दिया। अब इसमें कई मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, कोई हज के लिए निकल गए हैं, तो कल के इलेक्शन में तो मेजोरिटी हो नहीं सकती है। मेरा जानता ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ को इसका बाइकआउट करना चाहिए, जो उनका राइट है कि ये नहीं, इसमें जब मेजोरिटी नहीं है उनको, यानी उनके जो बंदे ही नहीं है यहाँ पर, तो इलेक्शन में वो कैसे हिस्सा ले सकेंगे, ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। हुआ ये है कि 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ, पहला वोट भी अगर आप ले लें तो पहले वोट पे बात चली गई है और कहा है कि कल इलेक्शन कराएं। अगर पहले वोट होगा तो पहले वोट में 371 में से 186 वोट लेने पड़ेंगे। 186 वोट तो इनके पास है नहीं, तो बात आ जाएगी। ये होगा, फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, सेकंड काउंट होगा, थर्ड काउंट, ये कल ही होगा सारा कुछ, ये कल ही सारा कुछ मुकम्मल होगा। और उसके बाद अगले दिन जो है ना वो हलफ का भी कह दिया गया है, अगर वो मेजोरिटी ले जाते हैं हमजा शरीफ तो वजीर आला है
और अगर वो नहीं लेके जाते मेजॉरिटी तो फिर वो नोटिफिकेशन सेट असाइड होगा। वो तो ना भी लिखते, मेजॉरिटी ना लेते तो वो वजीर तो बन नहीं सकते थे। लेकिन एक और काम साथ हुआ है, वो ये हुआ है कि इनके ये देखे ना, ये 30 अप्रैल को उन्होंने हलफ लिया, 30 अप्रैल से लेकर 31 मई तक जी हाँ, इन्होंने गैर कानूनी तकर्रियां पता नहीं क्या क्या कुछ किया, मुस्तफा इंपैक्ट केस की वायलेशन हुई है, सारे इन्होंने फैसले किए। ये भी चैलेंज किया गया था, अदालत ने उनको भी प्रोटेक्शन दे दी है। डॉक्ट्राइन ऑफ डिफेक्टो जो प्रिंसिपल है हमारा, उसके तहत दे दिए कि जितने इकदाम किए हैं वो सारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये मामले हालांकि अलहदा देखने थे। इस वक्त पंजाब असेंबली के 2 इजलास हो रहे थे, एक हो रहा था ईवान इकबाल में, एक हो रहा था पंजाब असेंबली के अंदर। और ये भी अदालत के सामने फिर जो ऑर्डिनेंस जारी किया, जो एक्ट जारी किए, वो अलहदा चैलेंज है। ये तमाम तर जो इजलास भी हैं जो असेंबली में भी नहीं हुआ है, वो भी तमाम जो है उनको भी प्रोटेक्शन हो गई है अब अदालती फैसले के बाद। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है, आपके इत्तेहादी, क्योंकि नंबर्स गेम तो फिर बहरहाल उनके पास मौजूद हैं, वो 186 तो नहीं है, लेकिन जिस किस्म का फैसला आया, इस किस्म के फैसले के बाद क्या अब रद्द अमल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अज़हर सिद्दीक साहब आपके सामने बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस फैसले के बाद कुछ आईनी बहरान मजीद पैदा हो जाएंगे। होना ये चाहिए था, जो हमारी एप्रीहेंशन है कि 5 मेंबरान जो मुंतखब हो चुके हैं इसी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जिसको लिंगर ऑन किया नून लीग की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए से, उनको 5 अरकान को हक मिलना चाहिए इंतखाब का। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी सबसे बड़ी एप्रीहेंशन ये थी इस इलेक्शन के हवाले से कि डिप्टी स्पीकर जो है वो पार्शल है, डिप्टी स्पीकर न्यूट्रल नहीं है, डिप्टी स्पीकर बिक चुका है और उसकी सुपरविजन में जो है वो इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वजारत आला का, बल्कि पैनल ऑफ चेयरमैन की सुपरविजन में होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं। और बाकी फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन अनाउंस किया गया है और इन 2 चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जनाब हमें अकोमोडेट और हमें एड्रेस नहीं किया गया, तो उसके बावजूद हम अदालतों के फैसले को मानते हैं जो उन्होंने फैसला दिया है। लेकिन बहरहाल इस पर हम समझते हैं कि हमारी मुकम्मल दादरसी नहीं हुई। सही। तो चौहान साहब, ये अब इस फैसले को चैलेंज करने के हवाले से कुछ प्लान हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को में इस फैसले को चैलेंज किया जाए? मैंने तो राय दी है, मैंने तो पार्टी चेयरमैन को भी राय दी है और सबको भी ये राय दी है कि आज सुप्रीम कोर्ट से जो है इसके हवाले से स्टे लेना चाहिए और स्टे लेके ये 2 चीज़ें प्रॉपर है जिसके ऊपर हमें एड्रेस नहीं किया गया और इसको बेस बना के स्टे लेना चाहिए। सही। अच्छा अज़हर सिद्दीक साहब, अब तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे होंगे जिसमें अगर ये स्टे नहीं होता है, प्रोसीजर है, अदालतों का भी तरीक़ाकार है कि सुप्रीम कोर्ट में जाती भी है, PTI नहीं जाती है, तो ये जब वज़ारत आला का कल इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये इस फैसले को चैलेंज किया जाना, दरख्वास्त की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाना, क्या हो सकता है सर इसमें? देखें, एक तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ये अभी बड़ा टाइम है, यानी कल 4 बजे इलेक्शन होने हैं। अपील हम तो तैयार कर रहे हैं, जैसे ही वो डायरेक्शन हम अपना इमरान खान साहब देते हैं, कौन सी करनी है, किस तरह करनी है, इंडिविजुअल अपीलों पे मैंने तो काम शुरू कर दिया है। सही। और हम कोशिश करेंगे कि कल इसको फाइल करें और कल ही इसको फिक्स कराएं। सही। और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इस पे अमल दरामद रोक सकती है और इस फैसले को आगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है, याद रखिएगा। वरना भी फर्ज करें इलेक्शन हो भी जाए, अपील फाइल करके सारे प्रोसेस को चैलेंज किया जा, फिर भी चैलेंज किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देगी तो जितना भी इलेक्शन भी होगा, हमजा शरीफ का जितना भी इलेक्शन होगा, सारा इसको भी कलअदम करार दे सकती है। यानी ये नहीं कि इसको मामले को अपना सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद नहीं है, तो रेमेडी तो दोनों तरफ से ली जाएंगी। एक पहले भी कोशिश की जानी चाहिए और एक अगर इलेक्शन हो भी जाए। और वैसे भी यहाँ देखिए, यहाँ और मसाइल बहुत हैं, इसमें बड़े सीरियस मसाइल हैं। कोई 5-6 या ज्यादा मेंबर जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं, यानी कई ऐसे मेंबर हैं जो हज के लिए गए हुए हैं या मुल्क से बाहर हैं। अब वो कल 4 बजे तक, यानी लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ PTI के वकील बता रहे थे कि PTI सॉरी इनके PMLN के वकील बता रहे थे कि हमने किसी बंदे को हिलने नहीं दिया, हमने बांध के रखा हुआ है, हर एक को होटलों में रखा है। पता नहीं अब या क्या उनको पता था इस रिजल्ट का, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये बातें वहां सारी हो रही थी। PTI वालों को तो अंदाजा नहीं था
कि ये सारे मामले का ये इसका क्या रिजल्ट आता है या क्या होना है। उन्होंने तो यानी PMLN वालों ने तो अपने बंदे बांध के रखे हुए हैं। अब कल इजलास अगर होता है तो कल इजलास में देखिए कई कानूनी पेचीदगियां हैं। इस फैसले को अगर वो मानते हैं और इस पर हक तो है ना आपको उसको चैलेंज करने का। और अभी तक आपके सामने है 5 सीटों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल नहीं जारी की और ये जारी करना चाहिए था। लेकिन अगर फर्ज करें वो नोटिफिकेशन जारी भी हो जाता, अगर वो जारी भी हो जाता तो तब भी इसमें वोटिंग का हिस्सा ना ले सकते। उसकी एक कानूनी हिस्सा इस फैसले के मुताबिक 16 अप्रैल को जाना है। तो वो जो इलेक्शन आए हैं वो 17 मई के बाद में आए हैं। 17 मई के बाद जाके डिस्क्वालीफाई किया तो वो तो उस डेट में तो नहीं है, जो कि 25 मुनर्रफ अरकान के वोट निकालने हैं तो उसमें वो 5 मखसूस नशिस्तों वाले शामिल होंगे। तो ये तो बुनियादी तौर पर ये बेहतर तो ये मामला जो है फयाजुल हसन चौहान साहब ये होता कि चलें जमहूरी रवैया भी पूरा हो जाता और न वज़ीर आला के लिए है भी कि 186 का 186 का, तो फिर इसी को मामलात को आगे ले जाया जाता। जब 17 जुलाई का इलेक्शन हो जाता उसके बाद मामलात होते कि पंजाब की आवाम ने किसको चुना है बाकी, और फिर वो जीत कर आते, वो चाहे 20 के 20 नून लीग के होते या वो PTI के होते, तो उसके बाद ये बाकी का नोटिफिकेशन भी हो जाता। वो ज़्यादा बेहतर ना होता? कम अज़ कम इस आइनी बहरान से, इस आइनी मामलात से भी निकलता ये सूबा। देखिए, मैंने तो सारे TV चैनल्स में पिछले 1.5-2 घंटों में यही स्टेटमेंट दी है कि सबसे बेहतरीन सिचुएशन ये थी कि 17 जुलाई का इलेक्शन होने देते और 300 जो आपके 86 अरकान का 372 अरकान का जो वो पूरा हो जाता, 372 अरकान का, उसके ऊपर इलेक्शन होता जो 186 है ना ले लेता नंबर जो है ना वो बन जाता, चाहे वो PTI का हो चाहे वो नून लीग का हो। लेकिन बहरहाल अदालत ने फैसला दिया है, लेकिन इसमें हम एक फरीक है, क्योंकि मैं एक फरीक की हैसियत से बोल रहा हूँ तो मैं इस पर राइट रखता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई तबसरा कर सकूँ। तो हमारा ये राइट है कि हम इसके ऊपर ये कमेंट करें कि बहरहाल इसमें कुछ झोल है, इसमें कुछ झोल है जिसकी वजह से मजीद आगे फिर आईनी चीज़ें निकलेंगी और ऑब्वियसली हम तो जाएंगे अदालत में। जैसे अजहर सदीक साहब ने कहा कि बहुत से मेंबरान PTI की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। हज का सीज़न है, लोग हज के लिए चले गए हैं और फिर इसी तरीके से जो 100 चीज़ें हैं और फिर 5 मेंबरान जो मुंतखब खुद लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है उसके हवाले से भी जो है साथ कह दिया गया कि उनको इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं है। तो स्पीकर का भी एक सही। अच्छा, एक चीज़ मैं अजहर साहब से जानना चाहूँगा। अजहर सिद्दीक साहब, अगर फ़र्ज़ करते हैं ये 5 लोग भी आ जाते हैं, वज़ीर आला मुंतखब हो जाते हैं, 20 नशिस्तें जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से असम्बली में वापस आ जाती है, नंबर गेम उलटती है, आज़ाद लोगों के साथ हो जाता है, तो क्या दोबारा से जो है वो अदम एतमाद के वोट के हवाले से बात हो सकेगी, तहरीक आ सकेगी? क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कानूनी तौर पर? देखिए, तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद है। सही। गवर्नर अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इनका अगर होता तो वो तो एतमाद का वोट लेने का कहता, और एतमाद के वोट में सादा अक्सरियत पूरी करनी जरूरी थी, बिल्कुल वो इनके पास, और उसके बाद बाकी चीजों की तरफ जाना था। जो कि गवर्नर इनका नहीं है, गवर्नर उनका है, वो तो कभी भी एतमाद, हाँ अदम एतमाद का रास्ता मौजूद होगा, लेकिन अभी नहीं है। वो अभी चलें ले भी आएंगे, इनके पास सिंपल मेजॉरिटी तो अभी नहीं है। जैसे ही इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट हैसियत में बात कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट को मामलात को देख रहा हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन का रोल देखा है, मैं यहाँ इंतजामिया की इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ कि जिस तरह वज़ीर आला हाउस कैंप ऑफिस बनाया है इलेक्शन के लिए और बड़ी सख्ती से वो ये सारे मामलात को देख रहा है और वो कर रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मामला जिस तरफ चल रहे हैं ना, वो शायद इतना आसान काम ना हो। PTI को बहुत मेहनत करनी पड़नी है। आज चलते हैं, हम इस तरह करते हैं, किसी दिन मीडिया को लेके चलते हैं वज़ीर आला हाउस, वहाँ एक एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन बैठे हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हर जिले का बना हुआ है। हम कोई ग्रुप बदल के बहरूपिया बन के जाते हैं, आप बताते हैं हम MP हैं उस हल्के के, और उसके बाद देखिएगा आपको हाथों हाथ उठाएंगे। आपका कोई पुलिस का मसला है। अभी एक और बड़ी जबरदस्त है, मैं सुबह एक पिटीशन दायर कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट में, जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वो लोड शेडिंग नहीं हो रही, आप और हम लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। ये प्री पोल रिगिंग नहीं है। और एक और सुन लीजिएगा,
अब और कई हलकों के अंदर बाकायदा जो है डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, टेंडर शेंडर कोई नहीं है। आप कहेंगे चैलेंज करेंगे, वो कहेंगे लाए टेंडर दिखाए, वो कहेंगे काम हो रहा है, वो कहेंगे हमें क्या पता काम हो रहा है, कोई करा रहा होगा अपने थे। और कल उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेके दे दिए जाएंगे, बाद में पैसे। और ये इलेक्शन कमीशन के ये नॉलेज में है चीजें। इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड पे आकर कोई काम नहीं किया है, तो वहां अगर ये ले गए, अगर फर्ज करें ये 12 से 15 सीटें ले गए, तो फिर तो वजीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो यहाँ अभी तक चला के आए हैं ऑपरेशन रजीम चेंज वाले। जब बाकी चीजों को देखें आप, वो कैसे अवामी रद्द-ए-अमल तो उसमें अज़हर सिद्दीक साहब बहुत मुख्तलिफ आ रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के। देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, मैं आपकी इजाजत से एक बात अर्ज करूं। इस 10 की स्याही में मुझे भी 30 साल हो गए हैं। मैं अब आके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, मैं पोलिंग एजेंट के तौर पर ये सारे देखे हैं। और ये धांधली सिर्फ सारे इलाकों में नहीं होनी होती, ये चंद एरिया में होनी है। और वो घाक है, वो इस बड़े मास्टर है इस मामले में, और कैलकुलेटेड वोट होंगे। हाँ, एक शक्ल में या जानली जितनी मर्जी कर लें वो कामयाब नहीं हो सकती। वो ये है कि आप 50% से ज्यादा टर्नओवर निकाल लें। अगर आप 50% से ज्यादा टर्नओवर निकाल गए तो होना, वरना एक्सपेक्टेड यही है कि 20-25% से ज्यादा शायद टर्नओवर ना हो सके। अगर इतना टर्नओवर हुआ तो बड़े मसाइल। अगर यहाँ 12 से 15 सीटें ले जाएं आराम से, अगर 10-10 भी हुआ तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद मेजोरिटी ना ले सके। और जो आप देखें ना कि जो टूटे थे उनके PMLN के, और वो आज जाकर वापस उन कैंपों में जा चुके हैं। और जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी आज तक स्पीकर ने मंजूर नहीं किया है, उसको भी मना लिया गया। ये है पावर पॉलिटिक्स, रवायती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा अज़हर साहब, जो आप बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर आपको उम्मीद नहीं है, तो सर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब कहाँ जाया जाए? शिकायत तो इलेक्शन कमीशन को की जाती है ना कि यहाँ पर प्री पोल रेगिंग हो रही है, यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। अब वो बार बार अदालतों की जानिब जाया जाएगा। तो जिन्होंने वजीर आला बनवाया हमजा शहबाज को, इसका मतलब है वो 10 से 12 सीटें, 12 सीट्स तक वो ले जाकर उनको उनकी वजारत आला कामयाब भी करवा सकते हैं। वो तो मसला ही नहीं है। फिर मैं 12 से 15 सीटें, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ आपसे, ये है ये याद रखिएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। 12 से 15 सीटों का ये प्लानिंग, आखिर हमारे भी दोस्त अहबाब हैं जो कुछ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, जो वजीर आला, हमें भी एक्सेस थोड़ी बहुत तो है ना, वहां से मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कैलकुलेटेड, जो इनके करीबी लोग हैं जो किए बैठे हैं। यानी उनके पास देखिए आप वजह क्या है, अब हुकूमत इनकी है, इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर पैसे देने के लिए इतनी बंदर बांड है। और ये बड़ा जुल्म होना है इस कौम के साथ कि आप उन लोगों को जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म रखा, आम आदमी के लिए कोई नहीं। 3 वजूहात थी ना यार, 3 वजूहात थी। क्या 3 वजूहात थी? महंगाई। आज आप देखें महंगाई का क्या हाल है, आप पेट्रोल की कीमतें आप हाल देखें, अभी तो 50 रुपए डेवलपमेंट लेवियां नहीं है, 17% से ज्यादा सेल टैक्स चला जाना, 300 रुपए से ज्यादा पेट्रोल चला, डीजल जांच। मैंने ये चैलेंज किए हुए हैं, मैंने लोड शेडिंग चैलेंज की हुई है, मैंने महंगाई चैलेंज की हुई है। और एक और बार जब बता दूं, मैंने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भी पिटीशन दायर की हुई है। जो वोट डिस्प्लेसमेंट हुए, जो जिंदा लोगों को मार दिया गया, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, लेवल प्लेइंग। अच्छा, एक चीज मैं अज़हर साहब आपसे चाहूंगा कानूनी मामले के हवाले से कि अब जो है ये पहले हमने ये देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अनाउंस ही कर रहे हैं, इजलास के हवाले से इजलास डिले हो रहे हैं, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब थे, वो जो मामलात हुए। अब जो अदालत का फैसला है तफसीली जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें ये लाजिम है कि ये फौरी तौर पर इजलास भी होना, और इजलास होने के साथ साथ ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब फिर इजलास करवाएंगे जो डिप्टी स्पीकर की हैसियत से हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहरहाल मामला था। तो अब क्या होगा जो कल का दिन है, या क्योंकि 1 जुलाई के हवाले से बताया गया है, कल क्या होगा फिर? देखिए, इजलास वही है जो गवर्नर ने बुलाया था 16 अप्रैल का, वही इजलास होगा। पंजाब असेंबली के अंदर इजलास होगा। मैंने यहाँ लाहौर हाईकोर्ट में ये बताया कि ये 2 इजलास बुलाए जा रहे हैं। गवर्नर ने जो इजलास बुलाया वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, और गवर्नर का ऑर्डिनेंस भी, बाकी सारी चीजें मैंने चैलेंज की हुई हैं। इजलास अब दोस्त मज़ारी साहब ही बुलाएंगे वहां पर, और इतना सख्त ऑर्डर है कि किसी ने उसमें डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की तो फुल लार्जर बेंच उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी करेगा। और आप जुबान बंदी इस हद तक हो रही है यहाँ पर, ये भी लिख दिया कुछ, देखे ना, कुछ जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं
यानी जैसे मैंने आपके बातों में प्रोग्राम में मैंने कहा जीत कर भी हार के नजर आ रहा है। ये सारी बातें हम, इसमें ऐसी क्या बात है कि जो पोजीशन नजर आ रही है, जो हम स्मेल कर रहे हैं, वो जीत के हार के क्या, मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये इलेक्शन दोबारा हो जाता है तो उसके बाद भी वो जो है ना नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है, 5 सीटें उनको मिलनी नहीं है। और आप 16 पे जब जाएंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। हम सबको बहुत कुछ नजर आ रहा है और डिप्टी स्पीकर नहीं करानी है। डिप्टी स्पीकर कौन है? सही, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भगौड़ा मुनर्रफ है, लेकिन कमाल है उनके इजलासों में वो बैठता है। तो आज का मामला जो है वो, इसका मतलब है आज़ाद सिद्दीक साहब, जो आप 3 दिन पहले बात कर रहे थे कि जीत के हारना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है, और आज उसकी अमली तस्वीर भी नज़र आ गया। बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमजा शहबाज का जो मामला है वो खासा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। कल इलेक्शन होगा तो अक्सरियत जो है वो उन्हीं की साबित होगी और वज़ारत आला भी उनकी कायम रह सकेगी। ब्रेक लेते हैं छोटा से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।